ये क्रम उसका नित्य का था। रोज किसान घर में पानी तालाब से भरकर घर तक लाते थे। घर में दोनों घड़े को एक साथ एक जगह रखते थे। एक घड़ा उसमें फूटा हुआ था। उस घड़े में जब फूटा हुआ था, आते आते उसका आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था, गिर जाता। तो जो पूरा भरा हुआ घड़ा उसको घमंड है, क्योंकि वो देख रहा है अगले को, इसका पानी तो आधा रास्ते में हो गया, बर्बाद हो गया, फट भी गया। तो वह उस घड़े से कह बैठता है कि तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे हो। एक तो आधा पानी तुम्हारा रास्ते में ही गिर रहा है और दूसरा फट भी गए हो, यानी तुम्हारा जो है उम्र भी पूरा हो चुका है। अब तुम्हें यह किसान जब चाहेगा उठा के फेंक देगा, दूसरा नए घड़े खरीद कर वो ले आएंगे। अब यह सुनकर दूसरे घड़े को बड़ा ही दुख होता है। ये जो हमारे बारे में इतनी बातें बोल रहा है, तकलीफ ये होती है उस घड़े को कि हम तो फट भी गए हैं, अब तो मुझे फेंका ही जाना। तो इस दर्द को एक दिन उस घड़े ने किसान से बयान किया कि किसान, आप हमें फेंक क्यों नहीं देते? अब मैं आपके लायक नहीं बचा हूँ। एक तो पानी भी संपूर्ण तुझमें नहीं अट रहा है, दूसरा मैं फट चुका हूँ, तो मुझे फेंक दिया करे, मुझे फेंक दे और नया घड़ा खरीद कर ले आए। फिर किसान ने देखिए उसे क्या जवाब दिया कि हर किसी भी वस्तु की कीमत होती है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी कीमत क्या है। आज चलो मैं तुझे फिर तालाब पर ले जाता हूँ, रास्ते में तुम गौर करके देखना कि तुम्हें जो जो क्या क्या मिल रहा। तो फिर घड़े को उन्होंने उठाया और कहा तुम जिस तरफ हो उधर ही देखना। तो लेकर गए तालाब तक, फिर पानी भरकर उसको अपने घर तक लाए। तो फिर पूछा किसान ने, क्या क्या देखा तुमने? तो घड़े ने गौर करके देखा कि जिस तरफ मैं जा रहा था उधर फूल, बहुत सारे फूल जो है वो खिले हुए, फुलवारी जैसी लग रही थी तालाब से आपके घर तक। तब किसान ने कहा, अब देखो ये फुलवारी है, दूसरे तरफ भी जंगल है, कुछ नहीं है, मरुभूमि टाइप है, जंगल है। जिस साइड से तुम जा रहे हो उधर क्या है? फुलवारी है। ये कैसे हुआ? तो मैंने सब दिन देखा है कि आप जो है कि आधा पानी यहाँ तक आप में पहुँचता है, आधा पानी कहाँ जाता है? तो जिस रास्ते से मैं आता हूँ वहाँ गिरता है। इसी क्रम में मैंने बाजार से एक दिन फूलों के बीज लाए और उसे उस रास्ते में छिड़क दिया। आज उसका प्रतिफल है कि वो फुलवारी बन गया। तो इस कहानी में ये देखने को मिलता है कि हमारे अंदर जो भय हो जाता है, ये हीन भावना हो जाती है कि हम अब किसी काम के नहीं